नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज का हमारा खास कार्यक्रम है भारत के श्रापित जगहों के बारे में, जो सदियों से आश्चर्य का विषय बना हुआ है। दुनिया भर में कई स्थान हैं जिन्हें श्रापित माना जाता है, जो किसी श्राप के चलते अब या तो भुतहा है या फिर उजड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे स्थान हैं जो किसी श्राप के चलते अब तीर्थ स्थान भी बन गए हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इस जगह जाने के लिए हमारा अहित हो जाता है या कहें कि बुरा हो जाता है, और कुछ यहां अपने रोमांच के लिए भी जाया करते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे स्थान हैं जो श्रापित नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी श्राप से तो जुड़े हुए हैं और वहां जाकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। चलिए जानते हैं हिंदुस्तान में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो श्रापित स्थान हैं, जिस जगह आज भी श्राप का असर कायम रहता है। श्रापित होने का आशय यह नहीं है कि वे स्थान अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं। ऐसे स्थान जो आज भी हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। तो जानते हैं आखिरकार कौन से जगह हैं जो लोगों को आश्चर्य करते हैं। जमीन के अंदर दफन हुई श्रापित नगरी। मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में एक ऐसा गांव है जिसे गंधर्वपुरी कहा जाता है, जो श्रापित गांव माना जाता है। गंधर्वपुरी गांव प्राचीन काल में राजा गंधर्व सेन के श्राप द्वारा पूरा पाषाण में बदल गया था। यहाँ का हर व्यक्ति, पशु और पक्षी सभी श्राप से पत्थर हो गए थे। इसके बाद एक धूल भरी आंधी चली, जिससे यह पूरी नगरी जमीन में दफन हो गई। देवास की सोनकच्छ तहसील में स्थित है ऐसा गांव जो भारत के बौद्धकालीन इतिहास का गवाह बनता है। इस गांव का नाम पहले चंपावती था। चंपावती के पुत्र गंधर्व सेन के नाम पर रखा गया, बाद में गंधर्वपुरी हो गया। आज भी इसका नाम गंधर्वपुरी है। लोग कहते हैं कि इस नगरी के राजा की पुत्री ने राजा की मर्जी के खिलाफ गधे के मुख के गंधर्व सेन से विवाह किया था। गंधर्व सेन की खासियत यह थी कि दिन में गधा बनता था और रात में गधे की खोल उतार कर राजकुमार बन जाते थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने रात को उस चमत्कारी खोल को जलवा दिया, जिससे गंधर्व सेन भी जलने लगा। तब जलते जलते उन्होंने राजा सहित पूरी नगरी को श्राप दिया कि जो भी इस नगर में रहते हैं वे सब पत्थर के हो जाएंगे। वहीं आज भी जमीन की खुदाई करने पर यहाँ भी बुद्ध, महावीर, विष्णु के अलावा ग्रामीणों की दिनचर्या के सारी सजी हुई मोहक मूर्तियां मिलती है। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना संग्रहालय विभाग को दिया, जिससे सारी मूर्तियों को संग्रहालय विभाग में रखा गया। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ से सैकड़ों मूर्तियां भी लापता हो गई हैं। भांगड़ राजस्थान के अलवर जिले में राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित एक शहर है, या कह सकते हैं कि एक शहर था, क्योंकि अब तो खंडहर माना जाता है, क्योंकि इस शहर में कोई भी आदमी नहीं रहता और अब यह शहर खंडहर में बदल चुका है। भानगढ़ का किला और महल श्रापित माना जाता है। भानगढ़ के किले का निर्माण ओमेर के राजा भगवान दास के द्वारा 1573 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आज का भांगड़ पहले का भांगड़ नहीं रहा। ये एक ऐसा शहर था जहां बाजार भी था, गलियां भी थी, हवेलियां भी थी, महल भी थी, बाग और बगीचे भी थे, लेकिन आज भी सब कुछ है। लेकिन आज ये सब खंडहर में तब्दील हो गया है, जैसे एक ही रात में सब उजड़ गया हो। इस शहर में ना तो कोई घर है और ना ही कोई हवेलियां हैं, सब बिना छत के हैं। मंदिरों के शिखर आत्ममुग्ध खड़े हुए दिखाई देते हैं। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भांगड़ के एक गुरु बाबूनाथ रहा करते थे। उनके द्वारा भांगड़ के महल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसके साथ चेतावनी भी दी गई थी कि महल की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि महल का छाया उनके ध्यान स्थान से आगे ना जाए, और यदि ऐसा हुआ तो पूरा नगर खत्म हो जाएगा। बालूनाथ की मंजूरी की बात तो लोगों ने सुनी, लेकिन उनकी चेतावनी को लोग नजरअंदाज कर दिया और राजवंश के राजा अजब सिंह ने महल की ऊंचाई को ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि महल का छाया बालूनाथ के ध्यान स्थान को ढक लिया। इसके बाद से ही महल श्रापित हो गया और श्राप देने वाले व्यक्ति थे गुरु बालूनाथ। इसके साथ ही तांत्रिक का भी श्राप माना जाता है। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था, जो तंत्र मंत्र के द्वारा मशहूर था। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि तांत्रिक अपने मन ही मन में भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार करने लगा था। राजकुमारी को पाने के लिए उसके सिर में लगाए जाने वाले तेल को भेंट दिया
और इस तेल में तंत्र मंत्र भी किया हुआ था। कुछ लोग तो कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावली भी तंत्र मंत्र को जानती थी और उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति से तेल को पहचान लिया। इसके बाद तेल को उन्होंने एक विशाल शिला पर डाल दिया और जब ऐसा किया गया तो पत्थर का विशाल शिला तांत्रिक की ओर उड़ने लगा। वहीं चट्टान को अपनी ओर आते हुए तांत्रिक ने देखा और क्रोधित हो गया और उसने एक ऐसा तंत्र किया जो शिला के द्वारा पूरे भानगढ़ को तबाह करने का मंत्र मारा हुआ था, जो उसके आदेशों के द्वारा चलने को तैयार था और उसके मंत्र के द्वारा आदेशों के द्वारा तैयार हो गया था शिला। इसका प्रभाव यह था कि रातों रात भानगढ़ का महल, बाजार और शहर के घरों को खंडहर में बदल दिया। तांत्रिक का यह तंत्र मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर काम नहीं किया। इससे यह हुआ कि मंदिरों के शिखर ध्वस्त नहीं हुए और आज भी बरकरार हैं। इसके अलावा भानगढ़ में ऐसी कोई चीज नहीं है, सब उजड़ा हुआ है, खंडहर में बदल गया है। राजस्थान का कुलधारा गांव जो श्रापित है। कुलधारा गांव जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। कुलधारा गांव के आज भी लोग श्रापित गांव कहते हैं। यह गांव बीते हुए 190 सालों से वीरान जैसे पड़ा हुआ है। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में गांव को छोड़कर चले गए थे। साथ ही वो लोग जाते जाते श्राप भी दे गए कि इस गांव में कभी कोई बस नहीं पाएगा। उसके बाद से ही कुलधारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। वही मान्यता यह भी है कि कुलधारा गांव में घूमने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ हर पल ऐसा एहसास होता है कि कोई आसपास से गुजर रहा है, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं देता। वहीं बाजार से चहल पहल, शोर शराबा होता है, आवाजें आती है, महिलाओं के बात करने की आवाज आती है, चूड़ियों और पायलों की आवाज उस जगह को भयावह बनाती रहती है। इस गांव की सरहद पर एक फाटक भी बना हुआ है। कहा जाता है कि दिन में तो सैलानी फाटक के अंदर भी घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो फाटक के अंदर पार करने की कोई हिम्मत भी नहीं करता और फाटक में प्रशासन के खास निर्देश भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि पालीवाल समुदाय के 84 गांव थे और उनमें से कुलधारा एक गांव था। पालीवाल समाज के लोग ज्यादा मेहनती होते थे। सन 1291 में 600 घरों वाले कुलधारा गांव को बसाया गया था। इस गांव की खासियत यह थी कि ईंट पत्थर से बने हुए थे। इस गांव की बनावट भी अलग ही थी। यहाँ कभी गर्मी का एहसास भी नहीं होता था। हवाएं धीरे धीरे घर के अंदर होकर गुजरती थी। कुलधारा गांव का हर एक घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलित का एहसास दिया करता था। आज भी गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री होता है, लेकिन कुलधारा गांव में गर्मी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वीरान पड़े मकानों में भी शीतलता का अनुभव होता है। पालीवाल समाज के लोग मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और शांति प्रिय होते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के द्वारा अटूट परिश्रम करके रेतीली जमीन पर भी सोना उगाया करते थे। पालीवाल समुदाय खेती और मवेशी पालने पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहते थे। साथ ही मिलजुल कर शांति पूर्वक रहा करते थे। पालीवालों ने तो ऐसा तकनीक का भी विकास किया जो बारिश का पानी रेत में भी गुम नहीं हुआ करता था, एक खास गहराई पर जमा हो जाया करता था। लेकिन इतना विकसित गांव रातों रात वीरान कैसे हो गया, ये सवाल लोगों के जहन में होता है। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसकी वजह यह थी कि गांव में एक अय्याश दीवान सालम सिंह था, जिसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर रहती थी। गांव का दीवान उस खूबसूरत लड़की के पीछे पागल हुआ करता था। वह किसी भी प्रकार से उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसके बाद उसने लड़की के परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब सत्ता की शक्ति में चूर होकर दीवान ने लड़की के घर संदेशा भेजा कि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो गांव पर हमला करेगा और लड़की को उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी। उनके सामने बड़ी समस्या यह थी कि या तो गांव को बचाया जा सके या फिर लड़की को।
और इस विषय पर निर्णय लेने के लिए 84 गांवों के लोग एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायतों ने अंतिम में फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की को उस दीवान को कतई नहीं देंगे। इसके बाद क्या था, गांव वालों ने पूरा गांव ही खाली करने का निर्णय लिया और रातों रात सभी लोग उस गांव से हट गए या कहें कि ओझल हो गए। लेकिन गांव वालों ने जाते जाते श्राप भी दिया कि आज के बाद गांव में इन घरों में कोई भी नहीं बस पाएगा। और देखा जाए तो इस गांव की हालत आज भी वैसी ही है जिस प्रकार उस रात की थी, जिस रात लोगों ने गांव को छोड़ा था। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की बात माने तो कुछ परिवारों के लोगों ने इस जगह पर बसने का प्रयास भी किया, लेकिन वह रहने में सफल नहीं हुए। स्थानीय लोगों का तो कहना यह भी था कि कुछ परिवार ऐसे भी थे जो वहां बसने के लिए गए लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। उनका हुआ क्या, वे कहाँ गए कोई नहीं जानता और आज तक कोई जान भी नहीं सका। वहीं भूत प्रेत व आत्माओं की रिसर्च करने वाले लोग पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग कुलधारा पहुंचे और गांव में रिसर्च किए। उन्होंने माना कि कुलधारा गांव में कुछ ना कुछ तो जरूर है जो असामान्य है। हमारे देश में भूतों की कहानी सदियों से आश्चर्य का विषय बनी हुई है और इसको सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई माने या ना माने, भारत के लोग भगवान को मानते हैं, वही इस देश के लोग भूत को भी मानते हैं और जितना यकीन भगवान पर करते हैं उतना ही यकीन भूतों पर भी करते हैं। आज हमने आपको बताया भारत के उन श्रापित जगहों के बारे में जिनको किसी न किसी वजह से श्राप दिया गया और आज भी श्राप की पहेली को सुलझा पाना किसी के बस में भी नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो आज के आधुनिक युग में क्यों नहीं सुलझाया जा सका। और आज भी ऐसी कई जगहें हैं जो श्रापित के वजह से वीरान और खंडहर बन चुके हैं। आज हमने आपको भारत के कुछ ऐसे ही जगहों की जानकारी दी जो श्रापित की मार झेल रही हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे दूसरे सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.